7 नंबर क्या है इसमें 5.3 के क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। इसको लिख लो, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट भी है। देखो कैसे बनता है ये क्वेश्चन। कहता है कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि एपी के प्रथम 22 पदों का योग पहले निकालना है, जिसमें कि डी का मान 7 दिया हुआ है। डी का मान हमारे पास 7 है, ठीक है। डी मीन्स क्या होता है, सार्व अंतर। डी मतलब क्या होता है, सार्व अंतर। तो सार्व अंतर दिया हुआ क्या, 7 दिया हुआ है। उसके बाद कहता है लिखा हुआ है 22वां पद 149 है, लिखा हुआ है 22वां, मतलब A22 का मान दिया हुआ है 149। तो हमको कहता है कि S22 का मान निकालने के लिए S22 का मान निकालना है, यानी कि 22वें पदों का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहां ध्यान दो क्या करेंगे, D का मान 7 हो गया, A22 का मान 149 हो गया, और S22 का मान हमको निकालना है। ध्यान देना, कहता है जब A22 यहाँ पे है ना, यानी कि 22वां पद है ना, जब 22वां पद यहाँ पे दिया हुआ है, तो 22वां पद को क्या हम लोग लिख सकते हैं, क्या A प्लस 21B, A प्लस 21B ऐसा लिख सकते हैं क्या है, क्योंकि यह 22वां पद में बोला है? हम कहे थे कि जब भी 22वां बोले, 21वां बोले, 20वां बोले, तो हमेशा एक कम करना है, ऐसा कहे थे, याद है। तो यहाँ पे 22वां जब पद दिया हुआ है 149, तो यहाँ पे 22वां पद को A प्लस 21D लिख सकते हैं क्या, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। बराबर लिखे 149, क्योंकि यहाँ पे कितना दिया हुआ है 149, ये दिया हुआ है ना। फिर देखो A का मान तो हमको कुछ दिया हुआ है नहीं, यानी कि पहले इसमें A का मान निकालते हैं। यहाँ क्या करेंगे, पहले A का मान निकालेंगे। तो A को हम लोग जैसे का तैसे लिखे, प्लस तो प्लस लिखे, फिर 21 यानी कि 21 तो 21 और गुना D का मान देखो 7 दिया हुआ है यहाँ पे, है ना, क्या दिया है, D का मान 7 दिया है। तो D का मान हम लोग वैसे यहाँ पे 7 लिखे, कोई दिक्कत बराबर लिख दिए 149 लिखे ना। उसके बाद देखो यहाँ पे A लिखे, प्लस लिखे, 7 एकम 7 हो गया, और 7 दूनी 14, यानी कि 21 सते 147 बराबर लिखे कितना 149, कोई दिक्कत। A को ऐसे लिख दिए प्लस तो प्लस, 21 सते 147 बराबर इसको जैसे के तैसे, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना। फिर देखो A लिखे A लिखे यहाँ पे बराबर 149 को हम ऐसे लिख दिए, 147 किस में, प्लस में ना, यहाँ 147 में प्लस में, जब ये आएगा इधर किस में होगा, माइनस में होगा। हम बताए थे ना एक बार ऐसे ही कि जब ये प्लस में होगा इधर, और जब ये आएगा इधर तो किस में होगा, माइनस में, ऐसा बताए थे। तो A का मान कितना हो गया, 2 बचा, क्योंकि 149 में घटेगा 147 तो 2 बचेगा ना। तो मेरे पास A का मान क्या निकल गया, 2 निकल गया, निकला। उसके बाद पहले यहां तक लिखिए, उसके फिर कहा क्या हमको कि 22वां पद निकालने के लिए, यानी कि S22 मतलब 22वें पदों का योग निकालने के लिए। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले यहां लिखेंगे S22 बराबर, यानी कि S 22वां पद को निकालना है ना, तो पहले सूत्र लिखते हैं Sn बराबर n बटे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिख दिए। ये हो गया फॉर्मूला, ये क्या हो गया, हम लोग का सूत्र हो गया, फॉर्मूला हो गया। तो हम लोग क्या करता है S22 का निकालने के लिए ना, तो यहां पे देखिए S लिखे, और देखिए 22 कहां पर है, n के स्थान पे है ना, जहां पर n लिखा होता है वहां पे क्या 22 है, यानी कि n का मान क्या हो गया 22। तो यहां पे लिखेंगे 22 बराबर, यहां पे n के स्थान पे 22 है ना, तो यहां पे जो n है, यहां पे मतलब क्या 22 बटे 2। उसके
उसके बाद देखिए 2 यहाँ पे तो 2 लिख दिए गुना, a का मान यहाँ पे कितना 2 है ना, a का मान क्या है 2 है, तो यहाँ पे a का मान क्या किए 2 लिख दिए, प्लस तो प्लस लिख दिए। फिर देखिए n का मान क्या 22 है ना, तो n का मान क्या किए हम 22 लिख दिए, और माइनस 1, और d का मान देखिए क्या है यहाँ पे d का मान 7 है ना, तो d का मान 7 लिखेंगे। उसके बाद देखिए s 22 बराबर 2 एकम 2 11 दूनी 22 यानी कि 11 आ गया यहाँ पे। उसके बाद देखिएगा 2 दूनी 4 हो गया, प्लस तो प्लस हो गया। फिर देखिए 22 में घटेगा 1 तो कितना होगा 21 होगा ना, 21 गुना करेंगे 7 से तो 147 होगा, इतना हो गया। देखिएगा इसको ऐसे उतार दिए, 2 एकम 2 हो गया और 11 दूनी 22, फिर 2 दूनी 4, फिर प्लस तो प्लस, फिर देखिए 22 में घटेगा 1 तो कितना बचेगा 21, 21 को गुना कर देंगे 7 से तो कितना होगा 147। फिर देखिए s 22 यहाँ पे लिखे बराबर 11, तो 11 यहाँ पे लिख दिए। फिर ये ब्रैकेट यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है गुना होता है, ठीक है, तो 147 प्लस 4 कितना होता है 151, तो 151 खांसी बहुत ज्यादा हो गया। 151 को हम गुना करेंगे 11 से तो देखिए कितना निकलता है, इसका आंसर आएगा 1661। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, इसे लिख लीजिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न बढ़ते हैं आगे। लिखा है इसमें कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग जाती है जिसके दूसरे और तीसरे पद के अनुसार 14 और 18 है। क्या बोल रहा है कि दूसरा पद, ठीक है, तो दूसरा पद मतलब क्या A2, A2 मतलब क्या हो गया आपका दिया है 14, A2 दिया गया है क्या 14, ये दिया गया A2, A2 का मान जब 14 दिया गया देखिए 14, और तीसरा पद, तो तीसरा पद हम लोग लिखते हैं कि A3 बराबर दिया गया 18, तो कहता है कि S51 का मान निकाले, मतलब 51 पदों का योग करते हैं, समझे। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसमें हम लोग क्या करेंगे A2 यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ क्या दिया है A2 दिया गया है, तो यहाँ पे जैसे A2 दिया गया है तो इसको लिखते हैं A प्लस D बराबर लिखते हैं 14, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे दूसरा पद दिया गया है तो दूसरा पद हम लोग लिखते हैं कि A प्लस D बराबर 14, ये दिया गया है। फिर देखिए क्या दिया गया, तीसरा पद यहाँ दिया गया है ना, यहाँ क्या है तीसरा पद है, तो तीसरा पद के लिए हम लोग लिखते हैं A प्लस 2D बराबर 18, ये है, हाँ? इसको समीकरण फर्स्ट सेकंड मान लेंगे, समीकरण फर्स्ट लेंगे, इसको समीकरण सेकंड रखे। देखिएगा यहां पर क्या करते हैं मान
माइनस माइनस माइनस, लिखे यहाँ पे ये a और ये a कट गया यहाँ पर, ये दो बड़ा है ना, यहाँ पे दो बड़ा है और यहाँ पे कुछ तो एक मान लगे, तो दो में घटेगा एक d, तो यहाँ पे माइनस d बचेगा क्योंकि ये बड़ा है इसीलिए, है ना। यहाँ पे दो दिया हुआ है और जब कोई संख्या नहीं है तो 2d में घटेगा एक d, तो क्या सिर्फ d बचेगा, वो भी क्या माइनस में, क्योंकि ये बड़ा है इसीलिए। फिर बराबर 18 पे बड़ा है ना, क्या है 18 क्या है बड़ा है, 18 में घटाएंगे 14 को तो क्या बचेगा 4, वो भी किसमें माइनस में, तो -4 लिखे क्योंकि ये 18 बड़ा है ना इसीलिए, 18 क्या बड़ा है 14 छोटा है, तो यहाँ लिखे क्या -4, माइनस माइनस कट गया तो d का मान कितना हो गया 4 हो गया। कोई दिक्कत किसी को, यहाँ पे d का मान 4 हो गया, इससे निकालेंगे a का मान। देखिए समीकरण फर्स्ट यहाँ पे लेते हैं, a प्लस d बराबर लिख दिए कितना 14, लिखे a प्लस d का मान क्या है 14, a का मान तो हम लोग को निकालना है ना, तो यहाँ पे a का a लिख दिए प्लस d का मान क्या 4 है, तो 4 लिख दिए बराबर 14 लिख दिए, समझिएगा इसको, a प्लस d बराबर 14 लिखे, इसको यहाँ पे लिखे ना, a का मान तो हम लोग को निकालना है ना, तो a का a लिख दिए प्लस तो प्लस लिख दिए, d का मान क्या है 4 है यहाँ पर, तो d का मान 4 लिखे बराबर 14, तो 14 लिखे यहाँ पे। अब देखिए a बराबर ये 14 यहाँ पे 14 लिखे, ये 4 किसमें है प्लस में, है ना, ये 4 किसमें प्लस में, जब ये आएगा इसे किसमें होगा माइनस में, तो a बराबर 14 में घटेगा 4 तो बचेगा क्या 10, तो मेरे पास d का मान निकल गया और a का मान निकल गया। अब हमको निकालना किसका है S51, मतलब 51 पदों का योग निकालना है ना, तो लिखेंगे हम लोग Sn बराबर n बटे 2 और लिखेंगे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, ये लिख दिया क्या फॉर्मूला, ये सूत्र लिखे। उसके बाद देखिए S51 बोल रहा है ना, यहाँ पे क्या S51, तो यहाँ पे लिखेंगे S51, 51 यहाँ पे किसके स्थान पे n के स्थान पे है ना, यहाँ पे 51 किसके है n के स्थान पे, जैसा कि था पिछले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या 51 लिखे बराबर n का मान क्या हो गया 51, क्योंकि हम फिर से बोल रहे हैं 51 किसके स्थान पे n के स्थान पे, इसीलिए बात समझे। उसके बाद देखो बटे 2 यहाँ पे लिखे, उसके बाद 2 इंटू a का मान देखिए 10 यहाँ पे a का मान 10 है ना, तो यहाँ पे a का मान क्या 10 लिख दिए, प्लस तो प्लस n का मान 51 -1 इंटू d का मान देखिए क्या है, d का मान 4 है ना, यहाँ पे d का मान यहाँ पे क्या आ गया 4 आ गया, तो d का मान यहाँ पे क्या लिखिए 4 लिख दिए। उसके बाद देखिए क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे S51, लिखे S51 बराबर 51/2 को जैसे का तैसे लिखे, मतलब इसको जो है ऐसे लिख दिए, लिखे ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर 10 दूनी कितना होता है 20 होता है ना, 10 दूनी 20, तो 20 लिख दिए, प्लस तो प्लस 51 में घटेगा एक तो कितना बचेगा 50 बचता है ना, 51 में घट गया कितना बच गया 50, अब 50 को गुना करेंगे 4 से तो कितना होगा 200 होगा, 50 चौके 200, तो यहाँ पे क्या करें हम लोग 200 लिख दिए, लिखे कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे देखिए S51 बराबर देखिए क्या लिखते हैं 51/2 लिखे यहाँ पर बटे, यहाँ 2 लिख दिए, इसका ब्रैकेट का मतलब क्या होता है गुना, ब्रैकेट क्या पे इसका मतलब क्या गुना, 200 प्लस 20 कितना हुआ 220, तो यहाँ पे 200 लिख दिए 20, तो देखिए देखिए 2 एकम 2 और 110 दूनी 220 होता है ना। S51 यहाँ पे लिखे, सॉरी
यहां पे लिखते हैं S51 बराबर 51 यहां पे, तो 51 लिख दिए गुना 110, इसको गुना करते हैं। इसको गुना करने पर होगा आपका S51 का योग 5610। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। लिख लीजिए। जल्दी फास्ट में लिखिए। मिटा रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दिया है 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 सवाल कहता है इसमें कि यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। सवाल क्या कहता है कि एपी के प्रथम 7 पदों का योग क्या 49 है, यानी कि S7 का मान दिया है 49। प्रथम 7 पदों का मतलब क्या, S7 मतलब 49 दिया है। फिर कहता है कि प्रथम 17 पदों का योग 289 है, यानी कि S7 का मान दिया हुआ 49 और S17 का मान दिया हुआ आपका 289 ये दिया गया है। तो कहता है तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। वाह क्या सवाल क्या है, इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। n पदों का योग कैसे निकालेंगे, देखिए पहले सबसे पहले S7 का मान क्या दिया 49 दिया है ना, S17 का मान क्या 289 है ना, तो यहां पे तो S दे दिया। थोड़ा सा परेशानी आप लोगों के लिए, ठीक है। एक बार ट्राई कीजिए फिर हम बताएंगे। एक बार ट्राई कीजिए, तो एक बार ट्राई कीजिए।